अहमद पटेल से ईडी की 7 घंटों तक पूछताछ। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जुमेरात को सीनियर कांग्रेस लीडर अहमद पटेल से 7 घंटों तक पूछताछ की। स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में अहमद पटेल से उनकी सरकारी क़यामगाह पर पूछताछ का ये चौथा दौर था। मरकजी तहकीकाती एजेंसी की एक 3 रुकनी टीम वस्ती दिल्ली में वाक़े राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट की क़यामगाह पर दिन के तकरीबन 11 बजे पहुंची और करीब रात 7 बजे रवाना हुई। अहमद पटेल ने सहाफ़ियों को बताया कि तफ्तीश कुरंदों ने उनसे 24 सवाल किए। इस तरह 4 नशिस्तों में उनसे 152 सवालात किए गए। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि मेरी दरख्वास्त है वो हुक्मरान जमात के अफराद और उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ करें ताकि ऐसा महसूस हो कि वो अपना काम गैर जानिबदारी से कर रहे हैं। कोविड के खिलाफ आयुर्वेदिक दवा हिंद अमेरिकी डॉक्टर्स का मंसूबा। हिंदुस्तान और अमेरिका के आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले और तहकीककार इस बात की मंसूबाबंदी कर रहे हैं कि मुश्तरका तौर पर कोरोना वायरस के खिलाफ आयुर्वेदिक की दवा तैयार करते हुए क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए। हिंदुस्तानी सफीर ने यह बात कही। हिंदुस्तानी सफीर बराए अमेरिका तरनजीत सिंह सिंधु ने सरकर्दा हिंदुस्तानी नजाद अमेरिकी साइंसदानों, माहिरीन तालीम और डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करते हुए कहा कि कोविड-19 के खिलाफ मुकाबले के लिए दोनों ममालिक के सरकर्दा शख्सियतें एक दूसरे से करीब आई हैं। मुश्तरका रिसर्च, तदरीसी व तदरीबी प्रोग्रामों के जरिए आयुर्वेदिक की अदविया को फरोग देने के लिए भी मुश्तरका तौर पर इक़दाम किए जा रहे हैं। दोनों ममालिक से ताल्लुक रखने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और तहकीककार ये मंसूबा बना रहे हैं कि कोविड के खिलाफ दवा तैयार करते हुए इसका मुश्तरका तजुर्बा किया जाए। हमारे साइंसदान इस सिलसिले में अपनी मालूमात और तहकीकी वसाइल का तबादला कर रहे हैं। दुबई में सयाहों की आमद का सिलसिला दोबारा शुरू। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया भर से सयाहों की आमद का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है, जहां अरब और दीगर ममालिक से परवाजें पहुंची हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई ने कोरोना बहरान पर काफी हद तक काबू पाने के बाद अपने दरवाजे सयाहों के लिए दोबारा खोल दिए हैं। दुबई एयरपोर्ट पर सयाहों की पहली परवाजें जॉन एफ कैनेडी, वाशिंगटन, शिकागो, टोरंटो और बैरूत के अलावा दीगर हवाई अड्डों से पहुंची हैं। दुबई एयरपोर्ट ने कोरोना वायरस से बचाव और मुसाफिरों की सलामती के लिए तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर रखी हैं। ये इक़दामात मुसाफिरों की सेहत को यकीनी बनाते हैं। दुबई के होटलों ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात के साथ सयाहों के इस्तकबाल का इंतज़ाम कर रखा है। दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि अमारात एयरलाइंस और फ्लाई दुबई की मजीद शहरों से परवाजें शुरू करने के ऐलान के साथ सयाहों की तादाद में इजाफा हो रहा है। दुबई एयरपोर्ट दुनिया भर में बैनुल अक़वामी मुसाफिरीन की आमदो रफ्त के लिहाज से सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ पहुँचने वाले तमाम सयाहों को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बारे में ताज़ा तरीन आदाद व शुमार जानने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करने की हिदायत दी गई है। इस एप्लीकेशन के जरिए वो अलामात होने की सूरत में मुताल्लिक़ा सेहत हुक्काम से राब्ते में रहेंगे।
मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। सऊदी अरब में वैट की शरह में 5% से 15% किए जाने से यहाँ महंगाई में मजीद इजाफा हुआ है। इसका ज्यादा असर खारिजी बाशिंदों पर पड़ा है। दूसरे सरकारी फीसों में इजाफे से कफीलों के लिए खारिजी बाशिंदों को मुलाजिमत में रखना भी काफी महंगा हो गया है। गैर मुल्की कारकुनान की लागत बढ़ जाने का फायदा सऊदियों को होगा और उनके लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। 2030 तक बेरोजगारी की शरह 7% तक लाने का हदफ पूरा हो जाएगा और रफ्ता रफ्ता सऊदी कारकुन मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की मुलाजिमीन की जगह ले लेंगे। जैसे जैसे गैर मुल्की कारकुनान की लागत बढ़ेगी और उनकी दरामद की राह में दुश्वारियों में इजाफा होगा, वैसे वैसे सऊदी कारकुनान की तलब मार्केट में बढ़ती चली जाएगी। सऊदी ख्वातीन में बेरोजगारी की शरह में कमी ने साबित कर दिया है कि ख्वातीन को रोजगार दिलाने के लिए मुख्तलिफ शोबों के दरवाजे खोलने का सरकारी फैसला दुरुस्त था। हुकूमत ने दीनी तालीमात के दायरे में ख्वातीन के लिए रोजगार के मौके पैदा करके मुनासिब इक़दाम उठाया है। माहिरीन इक़्तिसादियात का कहना था कि बैरूनी सरमायाकार ममलिकत आएंगे। 2030 तक ममलिकत में बेरोजगारी की शरह घटकर 7% या इससे भी कम रह जाएगी। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में जनाब नजीब अहमद को समाअत फरमाएं। मैं आपका दोस्त नजीब अहमद नजीब गज़ल के कुछ अशार हाजिर करता हूँ। कभी न हमने गुनाहों का एतराफ़ किया, कभी न हमने गुनाहों का एतराफ़ किया, हमें तो रहमत यज़दां ने खुद मुआफ़ किया। कभी न हमने गुनाहों का एतराफ़ किया, हमें तो रहमत यज़दां ने खुद मुआफ़ किया। जला वो जलने को कुंदन बना न राख हुआ, जला वो जलने को कुंदन बना न राख हुआ, शरारे सिद्क़ व सफ़ा से जो इन्हिराफ़ किया। शरारे सिद्क़ व सफ़ा से जो इन्हिराफ़ किया। पता चला है मुझे तब ही अपने क़ामत का, पता चला है मुझे तब ही अपनी क़ामत का, गुबार व गर्द को आँखों से अपनी साफ़ किया। पता चला है मुझे तब ही अपनी क़ामत का, गुबार व गर्द को आँखों से अपनी साफ़ किया। तजल्लियात की ज़द में तमाम तर है वजूद, तजल्लियात की ज़द में तमाम तर है वजूद, ये किसने काबे हस्ती में एतिकाफ़ किया, ये किसने काबे हस्ती में एतिकाफ़ किया। निभाई जाती है सबसे मुनाफिकों की तरह, निभाई जाती है सबसे मुनाफिकों की तरह, न इत्तेफाक किसी से न इन्हिराफ किया। निभाई जाती है सबसे मुनाफिकों की तरह, न इत्तेफाक किसी से न इन्हिराफ किया। कभी न हमने गुनाहों का एतराफ़ किया, हमें तो रहमत यज़दां ने खुद मुआफ़ किया।